रही कि जो भगत की जो कामना है वो अवश्य उसकी पूर्ण हुई है। यानी कि भक्त पर बाबा का पूरा आशीर्वाद बना रहा। हाँ बिल्कुल आशीर्वाद बनता है, क्योंकि पाठ करने से पहले हम भगत को एक संकल्प करवाते हैं कि आपकी जो भी अर्जी है वो बाबा का ध्यान लगा करके उस अर्जी का वो 3 बार दोहराते हैं, एक संकल्प करा देते हैं। उसके बाद में कथा होती है तो वो संकल्प मतलब लमसम 1 वर्ष के अंदर अंदर वो संकल्प पूर्ण अवश्य हो जाता है। ये बाबा की श्याम बाबा की अखंड ज्योति पाठ की ये महिमा है। ये अर्जी जल्दी मंजूर कर लेते हैं श्याम बाबा। कलयुग का जो अवतार हैं, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, इसीलिए इनको यानी कि कलयुग का अवतार कहा जाता है कि ये अर्जी इनकी जल्दी स्वीकार हो जाती है इनके पास जो लगती है। हाँ बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण ने वीर बबरी को यह वरदान दिया था कि आगे कलयुग का पहरा है और कलयुग में कलयुग को कौन संभालेगा। भगवान कृष्ण को लगा ये वीर बबरिक है, ये कलयुग को संभाल सकता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने ही वरदान दिया था कि तू कलयुग के अंदर मेरे नाम से यानी श्याम नाम से, भगवान कृष्ण का नाम श्याम ही है, श्याम नाम से पूजा जाएगा और जो भी भगत तेरे दरबार में आ जाएगा वो खाली नहीं जाएगा, उसकी जो कामना होगी वो पूर्ण होगी। और ये सत्य आज सब अपनी आंखों से अपने देख रहे हैं कि पहले आज से यानी 30-35 साल पहले खाटू में इतने ज्यादा कोई भक्त नहीं थे। इन 30-35 सालों के अंदर अब वहां पे पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। अब फागुन के मेले के अंदर मतलब कम से कम अगर कोई जाए तो उसको कम से कम 35 से 40 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है जब बाबा श्याम के दर्शन होते हैं। इसके अलावा फागुन के महीने में सावन यानी कि जब लोग भक्त जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, वहाँ ध्वजा की भी बड़ी महत्ता है। लोग ध्वजा चढ़ाते हैं, जाके दूर दूर से ध्वजा लेके भी जाते हैं, पैदल जाते हैं। ध्वजा की बड़ी महत्ता है, उसके बारे में बताइए जो निशान है। देखो जो निशान वहां पे रिंगस से उठाते हैं, रिंगस से उठा करके और बाबा श्याम के खाटू धाम तक उस निशान को लेकर के जो भगत चलते हैं तो निशान जैसे जैसे लहराता है, जैसे जैसे निशान लहराएगा बाबा श्याम वैसे वैसे उस भगत का जो संकट है वो दूर करता रहेगा। ये एक निशान का ये महत्व है, जितना निशान लहराएगा उतने संकट दुख दूर हो जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा। ये श्याम ध्वजा की महिमा का वर्णन है। इसके साथ आप भजन गायक भी हो, भजन अच्छे गाते हो, हमारे दर्शकों को कोई भजन भी अच्छा सा श्याम बाबा का सुनाइए। देखिए भजनों की बात यह है कि एसीपी इंडिया देख रहे दर्शकों का स्वागत करते हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਾਦਰਾ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਦਾ ਅਖੰਡ ਜੋਤੀ ਪਾਠ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ जो घर जां किसी फैक्ट्री च जां किसी भी जगह ते करवाते हैं श्याम भगत, ते उहदे नाल की उन्हां नूं बैनीफिट मिलदा ते की उस जगह दी औरा दा की बैनीफिट ते की इदां दा प्रकोप वध जांदा है। शर्मा जी तुहाडा साडे एसीपी इंडिया धूरी चैनल ते बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्याम भगत इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सभी को मैं जय श्री श्याम बोलूँगा, सभी को जय श्री श्याम। तो ऐसे है विकास जी, कथा श्याम कथा श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का महत्व। देखो ये कथा जहाँ होती है सबसे पहले तो वो स्थान जो है वो एकदम शुद्ध हो जाता है। उसके बाद में जो इस कथा को करवाता है उसके आर्थिक स्थिति, शारीरिक पीड़ा दूर हो जाती है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है, और भी किसी तरह की अगर उसके कोई भी व्याधि यादि कुछ भी हो सब दूर हो जाती है। क्योंकि श्याम बाबा की कथा का महत्व बहुत बड़ा महत्व है।
चाहे अगर मान लो कोई फैक्ट्री चल नहीं रही है, अगर उस जगह अगर श्याम बाबा की कथा हो गई तो वो फैक्ट्री खूब चलेगी। यानी कि उस जगह का ऑरा जो होता है वो ऑटोमेटिकली यानी कि पॉजिटिव में आ जाता है नेगेटिव से। हाँ हाँ, पॉजिटिव आ जाती है, बहुत मतलब उस जगह का शुद्धिकरण हो जाता है। अब अखंड ज्योति पाठ की बात मैं अगर बताऊं तो देखो, मैंने पहले 11 साल तक इसकी तपस्या की थी। तपस्या का मतलब होता है एक सिद्धि प्राप्त कर लेना। यानी कि आपने अखंड ज्योति पाठ की सिद्धि प्राप्त करके ही आपने ये पाठ करने शुरू किए हैं। हाँ जी, क्योंकि पहले मैं ये पाठ कहीं नहीं करता था, तो पाठ करने को कर दो चाहिए। पहले मैंने मेरे गुरुजी के साथ सानिध्य में 11 साल तक अखंड ज्योति पाठ की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में बाबा श्याम का आदेश हुआ कि अब पाठ कर, जहाँ भी जो भगत पाठ करवाए पाठ कर, और उसका रिजल्ट मिलेगा फिर। तो अभी तक मैंने न जाने कितने पाठ कहाँ कहाँ कर दिए, आपके पंजाब में काफ़ी जगह, दिल्ली, बंगाल, असम, गुजरात, मतलब काफ़ी जगह पर पाठ कर दिए। और जहाँ बजरंग बली के भी गाता हूँ, शंकर भगवान, माता के जागरण, सभी देवताओं के जागरण वगैरह लगाते रहते हैं। परंतु जो विशेष जो कृपा है वो एक बाबा श्याम की कृपा बनी हुई है। काफ़ी मैंने भजन भी लिखे हैं और गाया भी है, और बाबा आशीर्वाद देते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। जो आपने भजन लिखा है वो ही सुनाइए फिर। चलो एक दो लाइन मैं आपको एक भजन के सुनाता हूँ। आएगा मेरा सामरा पक्का विश्वास है, आएगा मेरा सामरा पक्का विश्वास है, ये खाटू वाला, ये खाटू वाला सामरा मेरा खासम खास है, आएगा मेरा सामरा पक्का विश्वास है। ऐसे अनेक भजन बाबा ने लिखवाए हैं और गाए हैं मैंने। बाबा की बड़ी कृपा है। ये थे हमारे साथ हमारे आज के मेहमान। मेरे साथ हमारे सहयोगी सोहनलाल कैमरामैन आज आपके लिए एक अलग बाबा श्याम की महिमा लेकर आए थे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।